नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते 4 सिस्टम सक्रिय हुए हैं। आज से फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर। खंडवा, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक नीमच, रतलाम, इंदौर, बुरहानपुर में सामान्य से 60% से ज्यादा बारिश हुई है। अशोकनगर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में सामान्य से कम बारिश हुई है। एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है। 14 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर सहित कई जिलों में बरस सकते हैं बदरा। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किए गए हैं। कहीं पर येलो तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। अलग अलग जिलों में कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश का दौर आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा और अच्छी बारिश होने का अनुमान जो है जताया गया है। आज से फिर से मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, लगातार बारिश का दौर जारी है। बदरा बरस रहे हैं, जमकर बरस रहे हैं और बारिश का अलर्ट भी अब जारी किया गया है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अलर्ट, कहीं पर येलो, कहीं पर ऑरेंज। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जून के अंतिम सप्ताह से मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो सक्रिय है और मानसून के चलते कई जिलों में जोरदार बारिश भी हो रही है। हमने देखा कि नदी नाले उफान पर हैं और जो वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से रिचार्ज भी होने लगी हैं और आने वाले समय में इसी तरीके की बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा और संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। खासतौर पर जो मालवा अंचल के जो जिले हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश सेंट्रल की बात करें तो सीहोर, नर्मदापुरम जैसे जिलों में, संभागों में भी अच्छी बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। हालांकि कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में यहां पर भी जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य तक और सामान्य से अधिक भी पहुंच सकता है। इस सबके बीच मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए चेतावनी भी जाहिर की है, हिदायत भी जाहिर की है कि जहां पर मौसम ज्यादा खराब हो, थंडर स्टॉर्म जैसी सिचुएशन हो या जहां पर बिजली कड़क रही हो, तो लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें ताकि वो किसी भी तरीके के हादसों का शिकार ना हो, परेशानियों का शिकार ना हो। तो ये थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी क्योंकि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में मानसून का जो जोर है वो इसी तरह देखने को मिलेगा। बीते वर्ष हमने देखा कि सामान्य से ज्यादा बारिश जो है वो मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसके चलते गर्मी का सीजन और उसके बाद अन्य मौसमों में भी जो वाटर बॉडीज थी वो खासी रिचार्ज नहीं थी, जो डैम और तालाब में वो लबालब भरे हुए थे और उम्मीद यही की जा रही है कि इस सीजन में भी इसी तरीके की बारिश हो ताकि जो जरूरत का पानी है जो आने वाले सीजन्स में, चाहे खेती के लिए बात करें या पीने के उपयोग के लिए बात करें, वो पर्याप्त मात्रा में स्टोर किया जा सके। जी, कुल मिलाकर वासु, यहाँ पर ये माने कि अच्छी बारिश होगी, कहीं पर राहत मिलेगी तो कहीं पर परेशानी लोगों को होती हुई नजर आएगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से डैम फुल हो चुके हैं, तालाब फुल हो चुके हैं, आखिर शहर की स्थिति क्या है? क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या जलभराव की स्थिति जैसे हमेशा रहती है वैसी ही बनी है, वैसे ही लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और ज्यादा होना भी पड़ेगा?
निश्चित तौर पर देखिए थोड़ी सी परेशानियां उन इलाकों में जरूर सामने आई हैं जो बस्तियां नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे या डैम के आसपास बनी हुई हैं, जहां पर अब जो डैम का पानी है, जो जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों को वहां से कई ऐसे इलाके हैं जहां निचले इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट होने की भी हिदायत दी गई है। और जब तेज बारिश हुई है तो कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बने, जिसके चलते लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बीते करीब एक हफ्ते की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नहीं हुई है, सामान्य सी बारिश हुई है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना पड़ रहा है। भोपाल की अगर बात कर ले तो पिछले साल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर गया था और काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो इस सीजन में अब तक नहीं सामने आई हैं और शासन प्रशासन ने भी इसके मद्देनजर पहले से जो कुछ इंतजाम थे वो कर लिए हैं, जिनका असर भी कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला है। और उम्मीद हम यही करेंगे कि ज्यादा हालात बारिश के चलते ना बिगड़े। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर आज से फिर जमा होने वाले हैं लाडली बहना के फॉर्म। योजना के आवेदन 21 वर्ष की विवाहित पात्र महिलाएं भी अब आवेदन कर सकेंगी। ट्रैक्टर धारक परिवार की महिलाएं भी ले सकेंगी योजना का लाभ। सुबह से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। और सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, लाडली बहना योजना के फॉर्म आज से फिर भरने जा रहे हैं और इसमें कुछ एड ऑन भी किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना है इस साल में और इसको लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न जिलों में पहुंचे हैं और लाडली बहना सम्मेलनों में वो शामिल हुए हैं। इस योजना के तहत अब तक 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की जो विवाहित महिलाएं थी उनको इस योजना का लाभ मिलता था और प्रति माह की 10 तारीख को उनके खातों में 1000 रुपए की जो राशि है वो डाली जा रही थी। लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए और महिलाओं में उत्साह को देखते हुए एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। अब 21 साल उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी इस पूरी योजना के लिए पात्र होंगी और उन्हें भी हर माह 1000 रुपए की जो राशि है वो मिल सकेगी। आज से इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं और इसकी जो पहली किस्त है वो 10 सितंबर को आएगी। यानी कि जो नए महिलाएं इसमें एड ऑन होंगी, यानी कि 21 तारीख के बाद से जो महिलाएं 21 वर्ष की उम्र वाली जो नई महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उनके खातों में 10 सितंबर से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। करीब 1 महीने तक ये पूरा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चलेगा और उसके बाद जो 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं वो भी इस पूरी योजना का लाभ ले सकेंगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक सौगात और इसके पीछे सरकार की ओर से जो मंशा बताई जा रही है, जाहिर की जा रही है, वो ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिलाएं अपनी आवश्यकताएं जो है वो खुद पूरी कर सकें और इसके साथ ही अपने परिवार का, अपने बच्चों का बेहतर रूप से भरण पोषण कर सके। इस उद्देश्य के साथ इस पूरी योजना को शुरू किया गया है और इतना ही नहीं, सरकार का ये भी कहना है कि 1000 रुपए अभी मौजूदा समय में दिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इस राशि को 1250, 1500 और इस तरीके के क्रमबद्ध तरीके से ले जाकर 3000 रुपए प्रति माह तक कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी योजना, बड़ी प्लानिंग और बड़े पैमाने पर इसके तहत जो काम है वो किया जा रहा है। बीते दिनों देखने में ये भी आया कि इस योजना को लेकर सियासत भी जमकर हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पार करना ट्रेंड बनता जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया। भारत की अंजू अपने प्यार के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। अंजू और नसरुल्लाह के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है। वो राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ रह रही थी। अंजू का मायका एमपी के ग्वालियर जिले में है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एमपी कनेक्शन सामने आया है। अंजू का बचपन ग्वालियर जिले में टेकनपुर के बोना गांव में गुजरा है। अंजू 15 साल तक यहीं रही है, जबकि गांव में रहने वाले उसके पिता गया प्रसाद ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अंजू एक सनकी लड़की है। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से की थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गई, जो बिल्कुल गलत है।
उन्होंने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से अंजू के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात की। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है सब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकनपुर? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। खास बात ये भी कि अंजू के पिता गया प्रसाद भी धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। वो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद की जगह थॉमस हो गया है। वहीं अंजू का मामला सामने आने के बाद ये मुद्दा गाँव में चर्चा का विषय बन गया है। गाँव के लोगों का कहना है कि ये उनके लिए शर्म की बात है। गांव की बेटी प्यार के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान अपने आशिक के पास पहुंच गई। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए सब, माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। ये बात है बेटा। अब क्या बोलते हैं पाकिस्तान गई है, हमें पता नहीं है। यही बात है बेटा। व्यवहार था इन लोगों का? व्यवहार अच्छे थे, सीधे साधे परिवार थे बहुत। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से ज्यादा अच्छे से रहते थे। पाकिस्तान के नसरुल्लाह और अंजू के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है और राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ रह रही थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान पहुंच गई है। अंजू विजिटर वीजा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू वाघा अटारी बॉर्डर से भारत से कानूनी रूप से पाकिस्तान गई है। अंजू के पास वैध पासपोर्ट है जो 20 अगस्त तक वैलिड है। इसके बाद अंजू वापस भारत लौट आई। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और अंजू के मामले में एक ही जैसे लग रहे हैं। जहां सीमा पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन के साथ रहने के लिए छुपकर भारत चली आई, तो वहीं अंजू सोशल मीडिया के जरिए नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान चली। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटनी में रिश्वतखोर पटवारी का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने लोकायुक्त के साथ साथ पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया। चालबाज पटवारी ने डॉक्टरों को भी खूब छकाया। क्या है आखिर पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। लोकायुक्त टीम के छूटे पसीने, पुलिस को भी खूब छकाया, डॉक्टर भी हुए हैरान परेशान। चर्चा में पटवारी का पैतरा। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स की अकड़ देखिए। ये लगातार मुंह चला रहा है। इसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है, ना ही ये परेशान दिख रहा है। हाँ, इसके साथ चल रहे लोग जरूर परेशान हैं। अब देखिए, इस अस्पताल के स्ट्रेचर पर बैठाया गया। इस बीच ये किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन लगातार मुंह चलाया जा रहा है। इसे पुलिसकर्मी के साथ दूसरे लोग उगलने को बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अब पूरा मामला समझिए। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बिढ़री ग्राम के पटवारी को 5000 की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरे रिश्वत के पैसे अपने मुंह में रख लिए और चबाने। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। इसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी उसने मुंह से पैसे नहीं उगले। आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके हमने नष्ट करने की कोशिश की है। कितनी राशि थी? 4500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया, हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। पटवारी की हेकड़ी के सामने लोकायुक्त की एक न चली। आखिरकार टीम ने दूसरे दस्तावेज जब्त किए।
दरअसल जब टीम किसी को रिश्वत लेते पकड़ती है तो सबूत के तौर पर उस रकम को भी जब्त करती है और ये बात चालबाज पटवारी समझता था। इस वजह से उसने सबूत को चबाकर नष्ट कर दिया। हालांकि दूसरे सबूतों के आधार पर पटवारी को दबोचने की कोशिश लोकायुक्त जरूर करेगा। चित्रकूट और तीर्थ घाट की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। लोग सैर सपाटे के लिए यहां जाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर चित्रकूट की है और दूसरी तीर्थ घाट की। दोनों ही पर्यटन स्थलों के नजारे वहंगम होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही कई बार पर्यटकों की जान पर भारी पड़ जाती है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। उज्जैन में महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज, सीएम शिवराज ने किए महाकाल के दर्शन। पत्नी बेटे के साथ किया महाकाल के दर्शन। हरदा में शुरू हुई कृषि मंत्री कमल पटेल की कांवड़ यात्रा। देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार बनाने की कामना। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर होगा समापन। छतरपुर में दलित मजदूर को युवक ने खिलाया मेला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाली निर्माण कार्य के दौरान हुआ था विवाद। दलित को गंदगी खिलाने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ट्वीट। एमपी में 1 महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय और पीड़ादायक वारदात। एमपी बीजेपी एससी मोर्चे के अध्यक्ष